नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 2 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। अमेरिकी सदर जियो बिडेन ने वाइट हाउस से खुसूसी खिताब में कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमले में अलकायदा सरबराह अयमन-उज़-ज़वाहिरी को हिलाक कर दिया गया है। बिडेन ने तस्दीक की कि गुज़िश्ता हफ्ते खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी गई थी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अयमन-उज़-ज़वाहिरी को कामयाब ऑपरेशन में ख़त्म करने का खैर मकदम किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ज़वाहिरी उन दहशतगर्दों में से एक हैं जिन्होंने अमेरिका, सऊदी अरब और दुनिया के कई ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को यकीनी बनाया। पाकिस्तान में एक शख्स ने अपनी बीवी को ब्लैकमेल करने और नाजायज़ ताल्लुकात के लिए मजबूर करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल की नाक, कान और होंठ काट डाले। वजह जानकर उड़ने लगे हैं यहाँ हर किसी के होश। सऊदी अरब के जनरल कमीशन फॉर ऑडियो एंड विजुअल मीडिया ने कहा है कि सोशल मीडिया में शोहरत रखने वाले सऊदियों को लाजिम है कि वो 1 अक्टूबर से पहले खुद को रजिस्टर करवा लें। इसके लिए अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 3 बरस के लिए होगी और इस मकसद के लिए 15,000 सऊदी रियाल फीस होगी। नेशनल हेडलाइंस। लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट ने कच्चे बैगन को दांतों से कतर कर खाते हुए कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब आवाम को खाना पकाकर खाने में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इस अनोखे एहतजाज को देखकर पार्लियामेंट में सब हैरान रह गए। केरला में मंकी पॉक्स से एक नौजवान की मौत के बाद मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इस सिलसिले में सरकार ने यूएई हुक्काम से जानने के लिए राब्ता किया है कि मंकी पॉक्स से मुतासिर होने के बावजूद वो शख्स हिंदुस्तान के लिए कैसे फ्लाइट में लाया गया और नेगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद नौजवान को जहाज में सवार होने की इजाजत क्यों दी गई। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को लेकर सख्त कदम उठाते हुए उसकी 50% फ्लाइट्स पर 8 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी है। अगले 8 हफ्तों तक स्पाइस जेट की सिर्फ आधी फ्लाइट्स ही मुल्क भर में परवाज कर सकेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मुतालिक आवाज गूंजी। सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस एनवी रमणा के सामने हिजाब के केस की समाअत शुरू करने की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जज की तबीयत ठीक नहीं है और इस केस की समाअत के लिए हमें एक बेंच तश्कील देना है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पहली जमात की कीर्ति दुबे नामी बच्ची ने अपने दुख का इजहार किया कि वो एक पेंसिल और रबर भी खरीद नहीं सकती क्योंकि वो महंगे हैं। महंगाई पर इस बच्ची की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बच्ची ने लिखा कि क्लास में अक्सर उसकी पेंसिल और रबर चोरी हो जाते हैं और जब वो अपनी माँ से नई पेंसिल खरीदने को कहे तो वो उसे डांटती है। इतवार को बच्ची मैगी खरीदने 5 रुपए लेकर दुकान पर गई, लेकिन दुकानदार ने कीमत 7 रुपए बताई तो बच्ची मायूस होकर घर लौट गई। बच्ची ने मोदी को खत लिखा है कि आपने कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं, मेरी पेंसिल और रबर भी महंगी हो गई है और मैगी की कीमत भी बढ़ गई है। हिंदी में लिखा यह खत पीर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रजिस्टर पोस्ट कर दिया गया है। यह खत ऐसे वक्त लिखा गया है जब अपोजिशन पार्टियां कीमतों में इजाफे पर पार्लियामेंट में शोर मचा रही हैं। रियासत में बीजेपी कारकुन की हिलाकत के बाद मरकजी वजीर अमित शाह 4 अगस्त को रियासत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पार्टी और हुकूमत के हवाले से कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। अमित शाह परवीन के घर जाएंगे और अहले खाना को तसल्ली देंगे। आम तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के बारे में मालूमात पहले दस्तयाब होती थी, मगर इस बार सिर्फ
चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कुछ अहम लीडरों को ही इस दौरे की इत्तला मिली है। कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया के महाउत्सव के लिए जबरदस्त तैयारियां जारी हैं, जिसमें शिरकत के लिए कल राहुल गांधी भी दावनगिरे पहुंचेंगे। राहुल गांधी आज शाम नई दिल्ली से हुबली पहुंचेंगे और वहीं क़याम करेंगे। कल सुबह वो दावनगिरे से चित्रदुर्गा के मुरुगा मठ के श्री से मिलने रवाना होंगे। बाद में वो दावनगिरे में सिद्धरामैया के प्रोग्राम में शिरकत के बाद नई दिल्ली लौट जाएंगे। प्रोग्राम की तैयारियां इस कदर जोरदार हैं कि यहाँ एक महल के अंदाज में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्टेज के सामने तकरीबन 6 लाख लोगों के लिए नशिस्तें रखी गई हैं और तकरीबन 2 लाख नशिस्तों के लिए कवर का इंतजाम किया गया है, ताकि बारिश होने पर भी कोई परेशानी न हो। रियासत भर से लोगों को लाने के लिए 7000 बसों का इंतजाम किया गया है। तमाम के लिए खाने, नाश्ते, पीने के पानी का इंतजाम किया गया है और कारकुनों के लिए रात के खाने का भी इंतजाम किया गया है। बताया जाता है कि तकरीबन 6 लाख मैसूर पाक तकसीम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रोग्राम की 500 मुख्तलिफ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए 3000 मीटर एक लंबी फोटो बायोग्राफी तैयार की गई है। बड़े कटआउट्स, फ्लैक्स और जगह जगह कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं। स्टेज के सामने सिद्धरामैया का 75 फीट ऊंचा कटआउट भी बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर कांग्रेस का है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों के न थमने का सिलसिला जारी है। रियासत कर्नाटक और फिर दीगर आसपास की रियासतों में भी बारिशों का कहर जारी है। बरसात का यह कहर रियासत के मुख्तलिफ अजला में देखा गया और बिलखुसूस साहिली अजला का ये मंजर भी रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।